अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूं जिसको आप सभी जानते, पूरी दुनिया उसे जानती है, और उसका नाम है स्टीव जॉब्स। और ये एप्पल कंपनी का मालिक था, फाउंडर था। सब जानते हैं, सभी जानते हैं। सबके मन में होता है ना कि आज मैं स्टीव जॉब की तरह बन जाऊं। सबके मन में होता है ना, आईफोन का मालिक जैसा मैं बन जाऊं। पर मैं आज आपको स्टीव जॉब की एक कहानी बताता हूं। मरने से पहले जब वो बीमार था, उसने जीवन की सच्चाई को जाना। मरने से कुछ एक समय पहले उसने आखिरी एस्से लिखा, अपने निबंध लिखा अपने जीवन पर। और वो जीवन क्या समझ में आया उसको, मैं आज आपको सामने पढ़ता हूं उसका लिखा हुआ लेटर। मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके यहां रखा है। स्टीव जॉब्स कहता है, निम्नलिखित निबंध जो जॉब्स ने अपने अंतिम दिनों में लिखा। मैं व्यापार की दुनिया में सफलता के शिखर पर पहुंच गया। दूसरों की दृष्टि में मेरा जीवन सफलता का प्रतीक था। हालांकि काम के अलावा ही मुझे थोड़ी खुशी मिलती थी। अंत में मेरा धन केवल जीवन का एक तथ्य बन के रह गया जिसका मैं आदी हूं। इस समय मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूं और अपने जीवन को याद कर रहा हूं। मुझे एहसास होता है जिस मान्यता और दौलत पर मुझे इतना गर्व था, वो आज सब फीकी पड़ गई है। मेरी मृत्यु के सामने मेरी दौलत अर्थहीन हो गई है। आप अपने लिए कार चलाने के लिए किसी को नियुक्त कर सकते हैं। आप अपने लिए पैसा कमाने के लिए किसी और को इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप अपनी बीमारी सहन करने के लिए किसी से नहीं कह सकते। खोई हुई भौतिक चीजें, संसारिक चीजें, खोई हुई भौतिक चीजें मिल सकती हैं या बदली जा सकती हैं, लेकिन एक चीज है जो खो जाने पर कभी नहीं मिलती, वो जीवन है। अभी आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर क्यों ना हो, समय के साथ आप उस दिन का सामना जरूर करेंगे जब आपके जीवन का पर्दा गिरा दिया जाएगा। अपने परिवार के लिए प्यार का खजाना, अपने जीवन साथी के लिए बेशुमार प्यार, अपने दोस्तों के लिए प्यार, मां बाप के लिए प्यार, खुद के साथ अच्छा व्यवहार करो, दूसरों की कद्र करें। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, उम्मीद के मुताबिक समझदार होते जाते हैं। हमें एहसास होने लगता है कि चाहे घड़ी $3000 की हो या $30 की हो, दोनों एक ही समय बताती है। आपको एहसास होगा कि आपकी सच्ची आंतरिक खुशी इस संसार की भौतिक चीजों से कभी नहीं आ सकती। चाहे आप प्रथम श्रेणी में उड़ान भरते हो, फर्स्ट क्लास में या इकोनॉमी में, यदि विमान नीचे आएगा तो दोनों नीचे आएंगे। इसलिए मुझे आशा है कि जब आपके पास जीवन साथी हैं, मित्र हैं, मां बाप हैं, पुराने मित्र हैं, भाई हैं, बहनें हैं, जिनके साथ आप चैट करते हैं, हंसते हैं, समय बिताते हैं, गले लगाते हैं, गाते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम स्वर्ग और पृथ्वी की बातें करते हैं, तब आपको महसूस होता है कि यही सच्चा सुख है। अपने बच्चों को अमीर बनने की शिक्षा कभी मत देना, उन्हें खुश रहने की शिक्षा देना। इसलिए जब वो बड़े होंगे तो उन्हें चीजों की कीमत का पता चलेगा, ना कि कीमत का पता चलेगा। अपने भोजन को अपनी दवा के रूप में खाएं, नहीं तो आपको दवा को अपने भोजन के रूप में खाना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स की बातें हैं ये। जो आपसे प्यार करता है वो आपको किसी और के लिए कभी नहीं छोड़ेगा। देखिए, भले ही हार मानने के 100 कारण हो, लेकिन वो उसे थामे रखने के लिए एक कारण ढूंढ ही लेगा। इंसान और इंसान होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। कुछ ही वास्तव में इसे समझते हैं। जब आप पैदा होते हैं तब आपको प्यार किया जाता है, जब आप मरेंगे तब आपको प्यार किया जाएगा। दुनिया के 6 सबसे अच्छे डॉक्टर धूप, आराम, व्यायाम, आहार, आत्मविश्वास, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार, इन सबों को अपने जीवन के क्षेत्र में पहला स्थान देना, अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करना। ये स्टीव जॉब्स की कहने वाली बातें हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी बना के मर गया। 56 साल की एज में उसे पैंक्रियाज कैंसर हो गया। उसकी दौलत फीकी पड़ गई, उसे ठीक नहीं कर पा रही थी। इसके बारे में एक आर्टिकल मैंने पढ़ा
अपने बिजनेस, पैसे, उसकी दौड़ में दौड़ते हुए स्टीव ने एक बार अपनी बेटी लीसा को भी यह मानने से इनकार कर दिया कि यह उसकी बेटी है। उसने अपनी बीवी बच्चों को त्याग दिया सिर्फ कंपनी बनाने के लिए, और वो सक्सेस भी हुआ और अकेला रह गया बाद में। नो होप फॉर द फ्यूचर, नो पीस, नो जॉय। बिस्तर पर पड़े हुए उसने आखिरी निबंध लिखा, ये जो आपके पास जीवन है ना, इसको भोगो। और बाइबल भी यही कहती है, सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। अपनी जीवन साथी के साथ अपने वक्त को बिता, मां बाप के साथ वक्त को बिता, बच्चों के साथ वक्त को बिता। यही है जो बातें तेरे को सुख देंगी और कोई बात सुख नहीं देगी। पर इंसान गलती करके क्यों लिखता है ये सारी बातें? पहले क्यों नहीं समझ में आती? परमेश्वर ने पहले से लिखा है सब बातों को। रुपयों के पीछे मत भागो, अमीर बनने के लिए पीछे मत भागो, एक वर्ल्ड फेमस व्यक्ति बनने के पीछे मत भागो, आप अपनी जिंदगी खो दोगे। एक बार जीवन गया फिर वापस नहीं आएगा। एक बार पत्नी के साथ बिताया हुआ वक्त गया फिर कभी वापस नहीं आएगा। अभी है वक्त बिताओ। कोई जिंदा आपके सामने बैठा, आपका दुख, आपका दर्द बांटने के लिए ईश्वर का वरदान है ये।